सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो किसान मित्र रहते थे। उनमें अच्छी मित्रता थी, क्योंकि उन दोनों का खेत एक दूसरे से लगकर ही था। इसीलिए दोनों हमेशा एक दूसरे के काम आते और खेती के काम भी साथ साथ करते थे। दोनों के बच्चे साथ साथ खेलते थे और उन दोनों की पत्नियां भी एक दूसरे के काम में हाथ भी बटाती थी। ओंकार और रघुनाथ के पास ज्यादा जमीन तो नहीं थी, पर अपनी मेहनत से वो दोनों अच्छी फसल उगा लेते थे और अपने परिवार का गुजारा कर लेते थे। रघुनाथ का स्वभाव शांत था। उसे कभी भी गुस्सा नहीं आता था और उसका मानना था कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इसीलिए जितना भी मिलता उसमें वो खुश रहता था। पर ओंकार ऐसा नहीं था। वो अहंकारी था और बड़ी जल्दी उसे गुस्सा भी आ जाता था। एक बार की बात है, ओंकार कुएं से पानी निकालने के लिए गया और हड़बड़ी में उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया। कुएं में कम पानी होने की वजह से सिर्फ उसके हाथ में ही चोट लग गई थी। अरे बचाओ बचाओ, कोई है यहाँ? कुएं से बाहर निकालो मुझे, मैं कुएं में गिर गया हूँ। यह आवाज सुनकर रघुनाथ और बाकी सारे कुएं के पास भागकर आते हैं और ओंकार को बाहर निकालते हैं। अरे 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 भैया, ये कैसे हुई गोवा? तुम तो हमेशा पानी निकालते हो, फिर आज पैर कैसे फिसल गया? कोनो बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम चिंता ना करो, दवाई लगा लो, ठीक हो जाओगे। ये क्या कह रहे हो? ये कोनो अच्छी बात है? एक तो हम कुएं में गिर गए, ऊपर से दोनों हाथों में चोट भी लग गई है, और तुम कहते हो अच्छा हुई गवा। तुम हमारा अच्छा नहीं चाहते क्या? तुम हमरे दोस्त कहने लायक नहीं हो। आज से हमरा और तुम्हारा कोनो रिश्ता नहीं। आगे से हम तुमसे बात नहीं करेंगे, चले जाओ यहाँ से। रघुनाथ ओंकार को अपनी बात समझाने की बड़ी कोशिश करता है, पर ओंकार मानता ही नहीं। हालांकि रघुनाथ का ये मतलब नहीं था और वो सिर्फ ओंकार को तसल्ली देने के लिए यह कह रहा था। पर ओंकार पर इतना गुस्सा सवार था कि वो ये समझ ही नहीं पाया। रघुनाथ उसके परिवार को लेके घर आता है और बेचारा कोई गलती न होने के बावजूद दुखी हो जाता है। ओंकार की पत्नी ओंकार के दोनों हाथों में और उंगलियों में हल्दी लगा देती है और ओंकार से कहती है कि इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। इस पर ओंकार अपनी पत्नी से कहता है, चुप रहो तुम, तुम्हें कुछ नहीं समझता। तूने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे ये कोनो बात है ससुरा कि हम कुएं में गिर गए और वो कहता है कि अच्छा हुई गोवा। फिर दूसरे दिन ओंकार कुछ कागजात बैंक में जमा कराने के लिए शहर चला जाता है। वैसे तो हमेशा रघुनाथ को साथ लेकर जाता है, पर इस बार बिना उसे बताए वो अकेला ही शहर चला जाता है। बैंक में बड़ी भीड़ होती है। इसका फायदा एक चोर लेता है और बैंक में से ही चुराए हुए नोटों के बंडल चुपके से ओंकार के थैले में डाल देता है। ओंकार को इस बात का पता ही नहीं चलता। फिर बैंक में पुलिस आती है और सबकी तलाशी लेती है, तो ओंकार के थैले में से नोटों की गड्डियां मिल जाती है। पुलिस ओंकार को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। वैसे बैंक का मैनेजर और ओंकार की अच्छी जान पहचान होती है। दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है। ओंकार की पत्नी ओंकार वापस न आने के कारण चिंतित हो रही थी और ये बात वो रघुनाथ को बताती है। रघुनाथ ओंकार की पत्नी को तसल्ली देते हुए कहता है कि भाभी जी, आप चिंता मत करो, वो आ जाएगा। ओंकार के न आने की वजह से रघुनाथ भी जागता रहता है। रात के 2 बज चुके होते हैं। रघुनाथ अभी भी सोया नहीं था। इतने में रघुनाथ को खेत में से गुर्राने की आवाजें आती है। तभी वह टॉर्च लेकर खेत की तरफ चल पड़ता है और देखता है कि 4-5 जंगली जानवर खेत में घुसकर फसल को तबाह कर रहे थे।
रघुनाथ अपना डंडा लेकर उन जानवरों के पीछे दौड़ पड़ता है और उन्हें भगाने की कोशिश करता है। बहुत देर तक वो उन्हें भगाने की कोशिश करता है और आखिरकार उसमें सफल हो जाता है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। फिर रघुनाथ ओंकार की पूछताछ करने के लिए उसके घर आता है, तो उसे पता चलता है कि अभी तक ओंकार लौटा नहीं है। फिर रघुनाथ ओंकार के पत्नी को तसल्ली देते हुए कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं शहर चला जाता हूँ, ओंकार को ढूंढ कर लाता हूँ। इधर बैंक मैनेजर पुलिस थाने चला जाता है और इंस्पेक्टर से कहता है, सर मैं ओंकार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कई सालों से उसका हमारे बैंक में खाता है और ये हमेशा हमारे बैंक में आता जाता रहता है। कल भी यह बैंक में कागजात जमा कराने के लिए आया था। कोई फायदा नहीं है साहब, ये थानेदार साहब मानने को तैयार ही नहीं है। हमने उनको कितनी बार बताया कि हमने चोरी ना ही की है, पर ये का हम पे विश्वास ही नहीं। कहत है पैसे तुम्हारे थैले में से मिले सो तुम ही चोर हो। हमें ना ही पता ये नोट हमारे थैले में कैसन आए। हम कुछ नहीं जानते साहब। साहब अब आप ही कुछ कीजिए। ये सच बोल रहा है सर। देखिए इसके हाथों में और उंगलियों पर पट्टी बंधी हुई है और हल्दी के कारण ये पीली भी हो गई है। और कल जब इसने मेरे पास कागज जमा कराए तो वो कागज भी पीले हो गए थे। इसके हाथों का पीला रंग उन कागजात को भी लग गया था। देखिए सर, अगर इसने उन नोटों के बंडलों को चुराया होता तो नोट भी पीले हो जाते, पर ऐसा नहीं है। आप खुद देख लीजिए, नोट पर एक भी पीला दाग नहीं है। इसका मतलब इसने उनको नहीं छुआ है। इंस्पेक्टर कागजात और उन नोटों के बंडलों की अच्छी तरह से छानबीन करता है और समझ जाता है कि नोट ओंकार ने नहीं चुराए हैं। आप सच कह रहे हैं मैनेजर साहब, नोटों पर एक भी पीला दाग नहीं है। इसका मतलब चोर कोई और है। हमें माफ करना ओंकार, कानून सबूतों पर चलता है, पर अब जबकि सबूत मिल गए हैं तो तुम चोर नहीं हो। हम तुम्हें छोड़ देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद थानेदार साहब, और आपका भी मैनेजर साहब। आप न होते तो पता नहीं क्या होता। अब यहाँ का काम हो गया है तो हम चलते हैं। हमारा परिवार हमारी राह देख रहा होगा। हम कल से घर जो नहीं गए हैं। ओंकार अपनी गांव की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे रघुनाथ मिल जाता है, जो ओंकार को ढूंढने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ा था। रघुनाथ को देखते ही ओंकार को उसकी कल कही हुई बात याद आती है और वो अपने मित्र रघुनाथ को रोते हुए गले लगा लेता है और कहता है, अरे रघुनाथ, तूने सच ही कहा था रे। जो कोनो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर मैं कुएं में गिरा न होता तो आज थाने में बंद होता। मुझे माफ कर दे दोस्त। मैंने तुम्हें बिना सोचे समझे बुरा भला कहकर तुम्हारा दिल तोड़ दिया। हमका माफ कर दे रघुनाथ। ये का कहत हो दोस्त, का हुई गवा। चलो पहले घर चलते हैं, सब लोग तुम्हारे खातिर परेशान है। दोनों घर आते हैं और फिर ओंकार सारी आप बीती रघुनाथ और अपने परिवार को बताता है। वो तो अच्छा हुई गवा कि मैनेजर साहब वहाँ आ गए, वरना हमका जिंदगी भर जेल में ही सड़ना पड़ता था। और तुमने सही कहा था दोस्त, आज अगर हमरे हाथ में चोट न लगी होती तो आज हम जेल में होते। सच माँ, जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। हमका माफ कर दे दोस्त। हम तुका बहुत बुरा भला कह दिए, इसकी सजा हमका मिल गई। पर पगले, ये का कहत हो, हम तुम्हारा दोस्त हूँ। हमका बोलने का तुमका पूरा अधिकार है। और फिर अच्छा हुई गवा तुम हमका साथ नहीं ले गए। इधर रात में खेत में 4-5 जंगली जानवर घुस आए थे। ससुरे बहुत फसल खराब कर रहे थे, का हमने डंडे मार मार के भगा दिए। तो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है।
दोनों साथ में कहते हैं और सारे हंसने लगते हैं। अब दोनों परिवार फिर से हंसी खुशी से रहने लगते हैं। बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।